गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आजकल हम अपने सभी लिसनर्स के साथ उसे एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। आज बारी है श्लोक 25 से आगे चलने की। श्लोक 25, 26 और 27 हरदीप जी लेंगे और उसके बाद शुभा लक्ष्मी जी। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे 7वें अध्याय को दोहराने की यात्रा जारी है। आज हम श्लोक नंबर 25 से आगे चलेंगे, जिसकी चर्चा हरदीप भाई साहब करेंगे। हरदीप भाई साहब से अनुरोध के अपने श्लोकों पर चर्चा शुरू करें। सभी को प्रणाम। जैसा कि आपने सब जानते ही हैं कि हम अध्याय 7 जो है भगवत ज्ञान के बारे में है, और इसमें भगवान जी हमें बताते हैं कि वो किस किस रूप में प्रकट हैं या किसके अवेलेबल हैं और किन किन को वो नहीं मिल पाते। ये श्लोक नंबर 25 जो है बेसिकली जो मुझे लगता है ये 24 की एक्सटेंशन ही है। 24 में उन्होंने बुद्धिहीन का जिक्र किया कि वो अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं प्राप्त हो पाते। इस श्लोक में वो दोबारा से कहते हैं कि जो है मैं मूर्खों अल्पज्ञों को कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ या ढका हुआ रहता हूँ, और वे जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा और तथा अविनाशी हूँ। भगवान कृष्ण जी जब ने शरीर भी धारण कर रखा था, तब भी जो है बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जान पाते थे। सिर्फ कुछ ही, जैसे जो है अपने पांडव और भीष्म पितामह वगैरह, कुछ लोगों को उनके दिव्यता के बारे में पता था। तो वो सबके सामने होते हुए भी सबको प्रकट नहीं होते थे, या यूं कह लीजिए कि जो है जिन जो मूर्ख हैं या अल्पज्ञ हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो उनकी जो है शक्ति को पहचान नहीं पाते। क्योंकि भगवान जी तो केवल वही हैं जो अजन्मा है या अव्यय है। इसके बाद जो अगला श्लोक है 26 में, वो भगवान जी बताते हैं कि भगवान होने के नाते उनको सब कुछ पता है, भूतकाल में क्या घटित हुआ, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है और भविष्य में आगे क्या होने वाला है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो सभी जीवों को जानते हैं, किंतु उनको कोई नहीं जानता। जब तक प्रभु की कृपा ना हो तो हम जो है अपने पास्ट को और भविष्य को नहीं जान पाते। जिन जिन पे थोड़ी थोड़ी कृपा होती है, जैसे कि महाभारत के एक प्रसंग में जो है भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैं जो है ये तीरों की उस पे क्यों पड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपने पिछले कुछ जन्म भी देखे हैं जहाँ मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई ऐसा पाप किया। तो भगवान जी उसको बताते हैं कि कौन से जन्म में उन्होंने क्या क्या पाप किया जिसका फल उनको इस जन्म में मिला है। बेसिकली ये जो है भगवान जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, उनको आगे का भी पता है पीछे का भी पता है। और हमारे जैसे आम प्राणी को तो जो है पिछले 5-6 दिनों का भी याद नहीं रह पाता कि हमने 6 दिन पहले कौन सा भोजन किया हो। जब प्रभु की कृपा हम पे होती है तो हम धीरे धीरे परमात्मा की अनुभूति करने लगते हैं। जब जब हमें ये अनुभूति होती है तभी हम भगवान को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, लेकिन पूरी तरह कभी भी नहीं हम भगवान को समझ सकते। इसके बाद जो श्लोक नंबर 27 है, उसमें भगवान जी बताते हैं कि जितने भी जीव हैं
वो जन्म लेकर इच्छा और घृणा में उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। मतलब जैसे ही कोई जीव इस धरती पे आता है या जन्म लेता है तो माया के चक्कर में वो फंस जाता है, जिससे उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उसमें इच्छाएं ना पूरी होने की वजह से उनकी घृणा भी पैदा होती है और वो हमेशा इस द्वंद्व में फंसा रहता है, जिसकी वजह से वो प्रभु को याद नहीं कर पाता। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो प्रभु की जो है पहचानते हैं, प्रभु को जानने लग जाते हैं, वही समझ पाते हैं कि ये जो सुख दुख हैं या जो भी संबंध किसी जीव ने बनाए हैं, जैसे स्त्री पुरुष पुत्र पुत्री और सुख आनंद और पीड़ा को, इसका कोई मतलब जो है स्थायी नहीं है, ये एक माया के ही रूप है। और हम इसी मोह में फंसे रहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, या ये मेरा धन है। इसी द्वंद्व के कारण जो है हम प्रभु तक पहुंच नहीं पाते। जैसे जैसे प्रभु की अनुभूति हमारी ओर बढ़ती है, वैसे ही हम जो है इन चीजों माया को समझने लगते हैं और हम इनसे दूर ऊपर उठ सकते हैं। धन्यवाद राणा जी, अब आप। थैंक यू। घूम रहे हैं लोग, कुछ आवाज तो आ नहीं रही है, तो क्या आवाज है? केपी मलिक जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए सर, अगले श्लोक की ओर बढ़ें या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ इन 2 श्लोकों पर यदि कुछ कहना चाहें कोई और? बाद में कर लेंगे। ठीक है। अब हमारे साथ नेक्स्ट शुभ लक्ष्मी जी हैं, वो अंतिम 3 श्लोक इस चैप्टर के लेंगे। शुभ लक्ष्मी जी। प्रणाम सर, नाम सबको प्रणाम। आप लोग जैसे जानते हैं मुझे थोड़ा दिक्कत है हिंदी बोलने में, तो प्लीज मुझे कोई माफ दिक्कत नहीं। कीजिएगा। ठीक है। जैसे कि श्लोक नंबर 27 में जो लोग माया से ग्रस्त होकर राग द्वेष से फंस जाते हैं और जन्म मरण चक्कर में वो जन्म पर जन्म लेते रहते हैं। बट एक जो श्लोक 28 नंबर श्लोक मैं पहले पढ़ देती हूँ, फिर मुझे जो आता है बताती हूँ। ये त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। इस श्लोकों में भगवान मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या इसका कर्तव्य है, इस बारे में कहते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। इस भगवत प्राप्ति को पाने के लिए भगवान मनुष्य को सारे सामर्थ्य दे रखी है, जैसे बुद्धि विवेक। तो इस जो बुद्धिमान मनुष्य इसे समझकर जो दृढ़ निश्चय हो जाता है, निश्चय होकर उसे राग द्वेष आदि द्वंद्व से ऊपर उठकर हर साधन में लगा रहता है। इन लोगों को सारे पाप धीरे धीरे मिट जाते हैं और जिसका रिजल्ट फलस्वरूप
उनको भगवत प्राप्ति का पथ सुगम हो जाता है थोड़ा। तो कंटिन्यू करिए, बहुत ठीक अच्छा है। बोल रहे हैं। ठीक है सर। तो सब जो साधक दृढ़ निश्चय होता है वो तो बहुत सारे এটা इतना आसान नहीं है। पर जो दृढ़ निश्चय मन में बना लेता है वो उसे हासिल कर लेता है। तो इसलिए भगवान एक इस श्लोक में भगवान को निराश ना होने को प्रेरणा देते हैं। तो देन से जो नेक्स्ट श्लोकों में भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम। ये जो श्लोकों में साधारण जो मनुष्य वो दो जो मनुष्य जीवन का जो अवस्था है जरा और मरण, जैसे जरा जैसे बुढ़ापा और मरण है मृत्यु, ये दोनों से बहुत सबको बहुत डर लगता है एक्चुअली। इसमें कारण जो वो दोनों स्थिति बहुत पीड़ादायक है साधारण मनुष्य के लिए। तो ये अवस्था भी हर कोई उससे कोई तो सबके जीवन में आना ही आना है, उससे करने को वो बाउंड है इस तरह। तो जो लोग भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, शरणागत माने उस शरणागत होकर भजन में लगा रहते हैं, उनके जो दोनों भय दूर हो जाते हैं। वो उससे ये जो अम, एक प्रकार वो लोग निर्भय हो जाते हैं। वो तो उन पे तो आता है ये जो बुढ़ापा और मृत्यु। तो तो ये लोग उसे सहज में फेस कर लेते हैं, तो निर्भय हो जाते हैं इस प्रकार। अ, अ, ये लोग भगवत प्राप्ति तो वो जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाते हैं। तो इतना ही तो वो श्लोक में। तो नेक्स्ट जो लास्ट श्लोक है मैं पहले पढ़ देती हूँ, तो मुझे इतना ही समझ नहीं है। ठीक है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो साधक जो लोग पूरी निष्ठा के साथ भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए वो धीरे धीरे वासुदेव सर्वम ये भाव से रह जाते हैं। जैसे वो सब में भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, भगवान में सबको और सब में भगवान को। तो ये जो भाव उनमें आ जाते हैं, तो उनके लिए अंत काल में मूर्ति के समय में भी उनका जो भाव रहता है उससे वो भगवत प्राप्ति ही करते हैं। मुझे सर यही समझी। मुझे कोई नहीं, ये तो पता नहीं मुझे ये ठीक है भूल है। नेक्स्ट तो चैप्टर में तो ये आएगा ना, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। जी सर। तो ये जो श्लोकम
मुझे इतना समझ है और मुझे थोड़ा सा तो बोल पा कोई रही हूँ। कोई बात मनुष्य को यही कोशिश करना चाहिए। ये जो इतना सहज नहीं, जो पूर्ण शरणागति हमको सुनने में बहुत सहज लगता है, मुझे तो लगता है ये इतना सहज नहीं है। खासकर हम जो गृहस्थ है उसके लिए ये इतना सहज नहीं होगा। तो राग देश में चक्कर में पड़ ही जाता है, इतना आसान नहीं है। हम्म, होगा वो शायद कोशिश करने में बहुत समय शायद लगेगा, मुझे ही लगता है। मुझे जितना समझ है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक। इस चैप्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान जी ने क्या क्या बात कही है। एक तो उन्होंने साफ कहा कि जो दृश्य जगत है वो जो शाश्वत तत्व है उसके द्वारा ही प्रक्षेपित है और उसी की वजह से इसका अस्तित्व है। तो ये दृश्य जगत माया के कारण हमें जिस तरह से है वह दिखाई देता है। एक तो ये बताइए, और ये बताया कि जो मनुष्य है वो जो हमारी आत्मा है और हमारी अनित्य प्रकृति है, बार बार बदलने वाली प्रकृति कहाँ से आती है? वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों में, उन्हीं का ही एक मिक्सचर कह लीजिए। और इसी के कारण हमारे शरीर और मन में जटिलताएं पैदा होती हैं। जटिलताएं क्या हैं? राग, द्वेष, इच्छा, द्वंद्वों में बंध जाना, ये जटिलताएं हैं। और ये किस कारण है? कि जो प्रकृति के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इनका व्यवहार। जो रजस गुण है उसके कारण हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि रजस का जो स्वभाव है वो है क्रियाशीलता। तमस तो आलस्य का मारा हुआ है, और सत्व जो है वो आत्मचिंतन करता है। तो इच्छा जो है वो रजस गुण से चलती है, और उसके कारण ही जो राग, द्वेष, क्रोध आदि, ये जो दोष हैं वो हमारे ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे ये जो तीनों गुण के द्वारा ऊर्जा पैदा होती है उसको कैसे समझना है और उसको कैसे निर्देशित करना है, उसके लिए क्या क्या साधना है वो बताई, जिससे कि मनुष्य सत्व की ओर चले, सत्य को जानने की कोशिश करे, उस तत्व को जानने की कोशिश करे जो भगवान का स्वरूप है। और भगवान जी यहाँ सारा ब्रह्मांड और
उसके कारण जो जो हमारे बंधन हैं इस संसार को लेकर, जो चीजें हमें बांधती हैं, उसके बारे में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य कैसे उस परमानंद को प्राप्त कर सकता है। स्थित प्रज्ञ ब्रह्मभूत ब्रह्म निर्वाण, इस अवस्था तक मनुष्य कैसे पहुंचता है। और भगवान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य ज्ञान और विज्ञान को एक साथ समझ जाए तो फिर उसे कुछ और जानना शेष नहीं रहता, ये अर्जुन को कहा। और फिर भगवान जी ने दो प्रकृतियां बताई अपनी, परा और अपरा। अपरा जो जड़ प्रकृति है और परा हमारी जो चेतन प्रकृति है। इसके संयोग से ही, इन दोनों के संयोग से ही ये दृश्यमान जगत बनता है। और यही हमारे शरीर के बनने का भी कारण है। जो अपरा प्रकृति है वो भगवान जी की निचली प्रकृति है और परा प्रकृति ऊपर की प्रकृति है। और भगवान जी ने ये भी कहा कि जितनी भी हमें एग्जिस्टेंस दिखाई देती है उन सब का बीज मैं हूं। और क्योंकि जो बीज है उसी से ही, जैसे पेड़ पहले एक पौधे के अंकुर के रूप में फूटता है, फिर उसमें पत्ते निकलते हैं, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, फिर फलों में बीज आते हैं। इसी प्रकार इस जगत की जो भी एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देती है उन सब का एक ही बीज है, वो है ईश्वर। ये उन्होंने कहा। और फिर कहते हैं कि मैं जल में स्वाद, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, वेदों का अक्षर ओम, अंतरिक्ष की ध्वनि, मनुष्यों में पुरुषत्व, पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की ऊर्जा, सभी अस्तित्वों में जीवन। और जो तपस्वी का तप है वो मैं हूं। और ये भी कहा कि जो तपस्वियों का तेज है वो भी मैं हूं। बलवानों की मैं ताकत हूं, लेकिन उन बलवानों की ताकत हूं जो इच्छा रहित और धर्म के विपरीत नहीं है। अब भगवान जी को इच्छा वाला, तो जिसके मन में इच्छा हो ऐसा व्यक्ति तो पसंद ही नहीं। फिर कहा कि जो मन की सारी अवस्थाएं हैं वो मुझसे हैं, मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं। फिर उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो अहंकार के कारण जो उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनको पूरा करने के लिए देवी देवताओं का सहारा लेता है, ना कि ईश्वर का। और इसी कारण उसका मन जो, उसका वो जो मनुष्य है जो इन इच्छाओं से प्रेरित होता है, वो ईश्वर को जानने का या उसके स्वरूप को पहचानने का या शाश्वत तत्व को जानने का प्रयास ही नहीं। क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, वो है अपनी कामना की पूर्ति। और उस कामना की पूर्ति के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करता है। उनके जो भी विधि विधान दिए गए हैं
चाहे वो कितने कठिन हो, कितने ही सरल हो, वो उनको उसी तरह ही पूरे विधि विधान के साथ देवताओं की पूजा करता है, ताकि जो उसके इच्छित वर हैं वो उसे प्राप्त हो जाए। और इससे होता क्या है कि उसकी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं ये क्षणिक होती हैं। जो उसे उस इच्छा पूर्ति के बाद आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो कुछ ही समय रहता है। फिर वो दूसरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाता है, उनकी पूजा जैसे पहले विधि विधान द्वारा किए थे वो दोबारा फिर करता है। यानी वो बार बार देवी देवताओं को बदलता है, क्योंकि उसे पता है कि हर देवता की पूजा का जो फल है वो अलग है। और भगवान जी कहते हैं कि वह मूर्ख यह नहीं समझता कि ये जो इस उसकी इच्छाओं की पूर्ति है वो केवल मैं पूरी करता हूँ। क्योंकि देवताओं के पास सीमित शक्तियां हैं। ऐसे ही जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सीईओ है या सीएमडी है, हेड है, वो अपने विभिन्न अधिकारियों को कुछ अधिकार देता है कि जैसे तुम इतना पैसा खर्च कर सकते हो, इतनी अपने नीचे नियुक्ति कर सकते हो, या कुछ और। तो यानी जो उसके अधिकारी होते हैं उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, और वो शक्तियां कहाँ से ड्रॉ करते हैं? वो अपने हेड या सीएमडी से ड्रॉ करते हैं। तो शक्तियां वो इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर ये शक्ति उन्हें सीएमडी ने दे रखी है। अन्यथा अगर सीएमडी सारी शक्तियां अपने पास रखे तो ये बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। इसी प्रकार भगवान जी ने देवताओं को शक्तियां दे रखी हैं कि तुम लोगों को ये उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते। वास्तव में जो देवताओं की इच्छा पूरी करने की शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है। और फिर वो आगे बताते हैं कि जो ये इस तरह के लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनकी जो श्रद्धा है उन देवताओं में, मैं उसे दृढ़ कर देता हूँ। और दृढ़ क्यों करते हैं? कहते हैं कि ताकि उसका अपने देवता के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो बना रहे। क्योंकि अंततः हर प्राणी के, हर मनुष्य के जीवन में एक समय आता है कि जब वो सोचता है कि मैं हर बार एक इच्छा पूरी करता हूँ और सोचता हूँ सुख मिलेगा, लेकिन वो क्षणिक है। क्या ऐसी कोई चीज है जिससे मेरा जो सुख है या आनंद है वो स्थिर हो जाए? यहीं से मनुष्य के मन में ईश्वर को जानने की जिज्ञासा जागती है। तो भगवान जी एक तीर से दो शिकार करते हैं, हम इस बात को कह सकते हैं कि एक तो उसकी श्रद्धा दृढ़ करके वो उस देवता में उसकी श्रद्धा बनाए रख सकते हैं, और दूसरा उन्हें ये है कि जब इसकी श्रद्धा बनी रहेगी तो एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा, जब वो मेरी शरण में जाने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। तो इस कारण वो ऐसे लोगों की श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं। और फिर उन्होंने
फिर उन्होंने 24वें श्लोक में आगे कहा कि जो ये मूढ़ लोग हैं, ये मुझ अप्रकट ब्रह्म को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते। भगवान जी तो निर्गुण निराकार है, लेकिन वो धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए वो मनुष्य का शरीर लेते हैं। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि ये भी हमारी तरह ही इनका जन्म हुआ है, जबकि उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता। वो माया के द्वारा, जो माया की शक्ति है उनके, उसको अधीन करके माया को, ये चौथे अध्याय में आपको याद होगा बताया था भगवान जी कि मैं अपनी शक्ति माया को अपने अधीन करके अपने इस शरीर का सृजन करता हूं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो ये समझते हैं कि तो साधारण मनुष्य है, जैसे हम हैं ऐसा ही है। जैसे कि गोकुल के लोग उन्हें समझा करते थे, लेकिन जो वहां गोपियां थी, जो गोकुल के पास जंगल थे, जो उसमें पेड़ पौधे थे, वो ऋषि हैं, ये बताया। तुलसी वन के सारे पौधे ऋषि थे और गोपियां भी ऋषि थी। वो केवल जब उन्हें पता लगा कि भगवान जी इस वक्त गोकुल में प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने आग्रह किया भगवान जी कि हमें भी आपका संग चाहिए। तो जिन जिन ऋषि मुनियों का प्रारब्ध ऐसा था कि उन्हें मनुष्य शरीर मिलता, तो वे सब गोपियां बन गए। जो बाकी बचे हुए थे वो सब पेड़ पौधे बन गए। तो जो सामान्य व्यक्ति थे वो ये समझते थे कि ये तो एक हमारे जैसा ही आदमी है, ग्वाला है। बहुत लोग ग्वाला कहा, जैसे दुर्योधन ने जब भगवान जी शांति दूत बनकर गए थे, उन्हें ग्वाला कहकर अपमानित किया था। लेकिन जो विदुर और विदुर जी की पत्नी थी वो उनको जानते थे, वो उनको पहचानते। जब भगवान जी ने दुर्योधन का भोजन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो वो सीधे विदुर की पत्नी के पास पहुंचे, जहां विदुर की पत्नी ने भाव विभोर होकर उन्हें केला खिलाने के लिए केले ले आई। लेकिन वो आनंद में इतनी डूबी हुई थी, भक्ति में इतनी भाव विभोर हो रही थी कि केले का गूदा छोड़कर भगवान जी को केले का छिलक खिलाने। और भगवान जी को भी देखो, वो भी अपने भक्त के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये मुझे केले का गूदा के बजाय छिलक खिला रही है, और वो छिलका खाते रहे। लेकिन जब विदुर जी आते हैं, देखते हैं ये क्या हो रहा है, तब वो अपनी पत्नी को टोकते हैं कि तू ये क्या खिला रही। और उसके बाद जब भोजन बनाती है, जब भोजन कराती है विदुर की पत्नी भगवान जी को, तो घर में साग बना हुआ था और कुछ था ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि भगवान जी आएंगे हमारे यहाँ। तो उन्होंने साग भगवान जी को खिलाया और भगवान जी ने बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर उस साग को ऐसे खाया जैसे वो 56 भोग खा रहे हैं। तो भगवान जी के रूप को
स्वरूप को वही पहचानता है जो इस जन्म में, जो अपना उसका अंतिम जन्म है, उसमें वो ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो फल है पिछले जन्मों जन्मों का, ये भी भगवान जी कहते हैं, लेकिन यह उसका अंतिम जन्म है और इस जन्म में वो भगवान के स्वरूप को पहचान जाता है। लेकिन मूढ़ लोग जो हैं वो उसे सामान्य व्यक्ति समझते हैं। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि जो उनकी शक्ति माया है उसके द्वारा वो आच्छादित रहते हैं। इसलिए जो मूढ़ मनुष्य हैं वो उनको समझ नहीं पाते। और फिर कहते हैं कि मैं जो तीनों काल के मनुष्य हैं, जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं, और जो इस समय जन्म जिनका अस्तित्व इस जन्म में चल रहा है, कह रहे इन सबको मैं जानने वाला हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं जानते। और फिर कहा कि जिनका इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से नहीं, ये कहते हैं कि जो संसार के जितने भी प्राणी हैं वो इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण, यानी जो माया के द्वारा एक मनुष्य के ऊपर अज्ञान का आवरण है, उसके कारण, और वो अज्ञान का आवरण किस कारण है? इच्छा द्वेष आदि द्वंद्व। जितने भी संसार के द्वंद्व हैं ये मनुष्य को भ्रमित करते हैं, भ्रम में डाल के रखते हैं कि ये संसार ही सब कुछ सही है, और इसका कारण वो अज्ञान के रूप में माया का आवरण। तो वो बार बार जन्म लेकर मोह को प्राप्त होते रहते हैं, यानी उनका जो जन्म मरण का चक्कर है वो ऐसे ही चलता रहता है। फिर वो कहते हैं कि जिसने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और उन कर्मों के द्वारा उसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वो दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त होकर सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति को कौन प्राप्त होता है? जिसके सारे द्वंद्व मिट गए, जिसके मन के सारे संशय खत्म हो गए, जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। और पापों को नष्ट करने के एक ही साधन है, वो है कि मनुष्य निष्काम होकर दूसरों के हित में लगा रहे, किसी की बुराई ना करे। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, वो फिर भ्रमों से मुक्त हो जाता है। और फिर कहा कि जो मेरी शरण होकर वृद्धावस्था यानी जरा और मरण, मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसा मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह जानता है। यहाँ जो भगवान जी कह रहे हैं वो ये है कि जरा जन्म, जरा मरण, ये दो ऐसे मनुष्य को भयभीत करके रखते हैं, और इसी भय के कारण मनुष्य भगवान को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तो मनुष्य को पता है कि इन चीजों से अगर कोई मुक्ति दिलवा सकता है वो केवल परमात्मा है।
तो जब उसको इन जन्म और मरण आदि से मुक्ति पाने की वो चेष्टा करता है, तो उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उस सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। ये शब्द हमें तीनों याद रखने पड़ेंगे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अर्जुन इन्हीं तीनों प्रश्नों इन्हीं तीनों शब्दों के बारे में भगवान जी से 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान जी से जानने का प्रयास करेंगे। 30वां श्लोक भी इसी बात पर है कि जो मनुष्य मुझे अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मृत्यु के समय भी मुझे जानता है। ये जो श्लोक हैं दोनों, ये 8वें श्लोक की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। जैसे कि भगवान जी हर बार करते आ रहे हैं कि जो आने वाला अध्याय होता है उसके बारे में कुछ न कुछ वो पहले अध्याय के अंतिम श्लोकों में कुछ ऐसी बात कहते हैं जो अगले अध्याय का एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। तो इन जो शब्दों का अभिप्राय है वो डिटेल में हम 8वें श्लोक में 8वें अध्याय में जानेंगे। और आज की हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी गीतांजलि बहन। हरिओम एवरीवन। हरि सर अभी आपने ना 3 प्रश्नों का जैसे जिक्र किया, तो इट मीन्स मतलब ज्ञान होना, मतलब इन 3 प्रश्नों का उत्तर अगर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब है हम अपने मूल स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं या उनको उसको जानते हैं, तो हम उसी तरह से अपना जीवन यापन भी करते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे ग्रंथ है या मतलब जो ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं, इनका नॉलेज होना सिर्फ ये सर्टिफिकेट नहीं देता कि हम ज्ञानी हैं। एग्जैक्टली। और तो इससे जी ये सिर्फ आप ये कहिए कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक वो जी सर, जैसे लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क होता है कि लिटरेसी आपको राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब होता है, लेकिन एजुकेशन एक बहुत वास्ट टर्म है, आप उसको यूज किस तरह से करते हो सही ढंग से, एजुकेशन एक्चुअली वो है। तो एक छोटा सा ना वृतांत मैंने पढ़ा, एक स्टोरी पढ़ी थी जब हम ये रिवाइज कर रहे थे तो किसी साइट से, तो वो मुझे लगता है कि ज्ञान से रिलेटेड है। तो इफ यू अलाउ मी प्लीज, मे आई। हाँ प्लीज 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 गो ऑन। तो उसमें यही बताया गया था कि जब हमें एक्चुअली किसी चीज का ज्ञान हो जाता है ना, तो हमारा झुकाव मतलब उस चीज की तरफ हो जाता है। सपोज अगर मुझे अपने मूल रूप का ज्ञान है और मुझे पता है कि उसको पाने के बाद मुझे कुछ पाना शेष नहीं रह गया, तो मेरा पूरा का पूरा अटेंशन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे ही एक कहानी इस तरह है कि एक आदमी एक बीच पे घूम रहा है, तो उसे सैंड में जो है ना, रेत में एक अंगूठी मिलती है। तो वो अंगूठी को उठा के देखता है और फिर अपनी वो जेब में डालता है, और वो जेब में डालकर उसे भूल जाता है, क्योंकि उसे वो ज्ञात नहीं है कि वो अंगूठी बेसिकली मतलब किस मटेरियल से बनी है या उसकी वैल्यू क्या है। तो बहुत दिनों के बाद ऐसे ही वो अपने किसी मित्र के पास बैठा होता है और जेब में हाथ डालता है, तो उसकी वो अंगूठी निकल आती है। तो उसका मित्र उसे बताता है कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली, और तुम्हें पता है ये सोने की बनी है। तो जब उसको इस चीज का नॉलेज होता है कि वो सोने की बनी है, तो अब उसको ये ज्ञात हो गया कि उसकी कुछ वैल्यू है। तो अपने फ्रेंड के ये कहने पर कि मैं तुम्हें अमाउंट देता हूँ, तुम मुझे ये रिंग दे दो, वो नहीं देता है। और फिर कुछ दिन के बाद उसके कोई रिलेटिव उसके पास आते हैं, और जब वो अंगूठी देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इसके अंदर जो स्टोन है ना, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस स्टोन
इन द वर्ल्ड, तो इसकी कीमत इतनी है, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मुझे वो पैसे लेके अंगूठी दे दो। बट जब उसको रियलाइज हो जाता है कि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो वो अंगूठी उनको भी नहीं देता उतने पैसे लेके भी। तो मतलब यही है कि जब हमें वास्तव का ज्ञान हो जाता है, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए, वो वास्तव ही हमारा जो है वो असली जो है खजाना बन जाता है। बिल्कुल। स्टोरी वाज लाइक दिस। अच्छी स्टोरी है, रेलेवेंट भी है। जी सर, थैंक यू। और ये चीज के ज्ञान से अब उसका मतलब जैसे अब ये तो मटेरियल एक तरह की बात हो गई, लेकिन अगर हमें वास्तव का ज्ञान हो गया और वही हमें डायरेक्ट करता है भक्ति की तरफ, तो अब वो भक्ति जो है वो भी एक तरह का राग है, लेकिन वो राग है जिसको गाने के बाद हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। वो राग एक अच्छा राग है। जी सर। सर इसमें एक पॉइंट लास्ट में गीतांजलि जी ने लास्ट का एक मिस किया। उसके बाद वो एक ज्वेलर के पास जाता है, तो वो ज्वेलर उसको कहता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मेरे पास भी उतने पैसे नहीं है। दैट इज द एंड ऑफ दैट स्टोरी। कि मतलब जो असली आंकलन करने वाला है वो भी अपने हाथ खड़े कर देता है कि इसकी कीमत मेरे पास नहीं है, ये इतना है। तो मतलब वही चीज जैसे उन्होंने अभी बोला कि मतलब हर मतलब इवैल्यूएट करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आपने उसको इवैल्यूएट किया। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपके पास इतना है, तो फिर आप मतलब उसको कहीं देते नहीं हो, तो आप उसी डायरेक्शन में लगे रहते हो और आप उसको संभाल के फिर अपने पास ही रखते हो। ये स्टोरी बहुत तरह से बताई गई है। एक उसकी क्या नाम है, धोबी के पास ऐसे ही निकलता पत्थर, एक ऐसे ही ओम के बारे में बताया गया है कि ओम का महत्व कितना है। वो भी इसी बात को लेकर उसकी स्टोरी बनी हुई है। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत तरह से बताई गई है और हर रूप में ये स्टोरी मनुष्य को ज्ञान की तरफ ले जाती है। मतलब अगर ज्ञान है आप तभी इन चीजों को इस चीज को यस आप समझ यस सकते हैं। यस। ज्ञान नहीं है तो आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या है या आपको किस तरफ को चलना है, वो आप फिर नहीं समझ सकते हैं। बेसिकली ये स्टोरी जितनी भी तरह से बताई जाती है उसका जो अंतिम रूप है वो यही है कि जब आपको ज्ञान हो जाता है फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। एनीवन एल्स? सर अभी पीछे कुछ किसी श्लोक में आपने उड़िया महाराज का जिक्र किया था कि उन्होंने 6 चीजें बताई थी। तो मैं एक दो रिपीट करता हूँ, आप देखना उसमें से कौन सी रह गई है। एक तो शब्द था, ध्यान करते समय, शब्द, रूप, रस, गंध, और इसके अलावा कौन सी थी? ये शब्द शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और एक था इच्छा और राग था मेरे ख्याल, या द्वेष थी। थैंक यू। याद मुझे भी नहीं अभी, बट जहां तक मेरी याददाश्त जा रही है तो हाँ, ये यही थे 6 चीजें आपने बताई। कोई और कुछ इस 7वें अध्याय के बारे में कुछ कहना चाहे? इनकी रिवीजन करने में किसी को कुछ अलग ही बात समझ आई हो? क्योंकि हर चीज को समझने का एक अपना दृष्टिकोण होता है। तो आप ये देखिए कि जब हमने रिवाइज किया, सबने जो मैंने कहा था वो डिट्टो नहीं आया।
बहुत तरह तरह की बातें समझने में सामने आई। और मैंने भी जब रिवाइज किया तो मैंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने भी उन श्लोकों को ही सामने रखकर जो कुछ समझ आया वो कहने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार आप में से अगर किसी को कुछ और तरह का अनुभव हुआ और श्लोकों को पढ़ते समझते हुए, प्लीज डू शेयर। चलिए फिर समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। अब हम जब 8वां चैप्टर के पहले 2, 3, 4 श्लोक लेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बार मुझे कहा जाता है कि ये चीज बार दोबारा समझाइए। लेट अस सी इफ आई एम एबल टू रिमूव द डाउट वंस फॉर ऑल नाउ। लेट अस सी। सर मेरा तो ये परमानेंट डाउट है चैप्टर के जो शुरू के है ना 4-5 श्लोक, हाँ मतलब वो जी, हाँ भी जी, मेरे को हाँ जी। समझ ही नहीं आए। मतलब उस टाइम लगता है मैं समझ गई, बट देन अगर मैं खुद उसको रिवाइज करना चाहूँ तो मैं आई कैन नॉट लिंक इट थ्रू। मतलब बेसिक एक्चुअली समझ नहीं आया है, वो ऊपर ऊपर से बेसिक लगता तो है मैंने समझ गया। अभी 3-4 दिन पहले भी आपको एक हाँ जी, हाँ, बस फिर वो भी नहीं। एक मोटा मोटा कुछ समझ आया, बट अभी आप कराएंगे तो फिर आई थिंक इट वुड बी बेटर। लेट अस सी। हाँ जी सर, हाँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलें जी। सभी सुनीता बहन जी बहुत दिनों बाद आई हैं। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद। सर, बहुत कम आ रही है, पता नहीं मेरी आ रही है कि नहीं आ रही नहीं, आपको। आपकी तो नमस्कार फर्स्ट क्लास सर, है। नमस्कार जी। मुझे आवाज आ रही है।